गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट साकिब। लगभग पिछले 15 सालों से मैं मीडिया फील्ड में आप सभी की सेवा कर रहा हूं, आप सबके साथ। कभी किसी मीडिया चैनल्स के माध्यम से, कभी न्यूज़पेपर, तो कभी मैगजीन के माध्यम से। एक छोटे और ब्रेक के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे आप सबके बीच में आपकी सेवा करनी चाहिए एक अलग माध्यम से, और मैंने सोशल मीडिया को चुना। आप सभी से अपील है, आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे अपने हैं, मेरा सहयोग करें। तो दोस्तों, एसआर न्यूज पर आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका युद्ध की। 28 फरवरी 2026 अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर एक जबरदस्त हमला किया, जिसमें लगभग 1000, चाहे उसमें 180 बच्चियां, स्कूली बच्चियां, आईआरजीसी के गार्ड्स और अमेरिका के ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई, उनकी हो गई थी मौत। ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों व इजराइल के अभेद माने जाने वाले शहरों पर जबरदस्त पलटवार किया। मध्य पूर्व से उठने वाली आग की लपटों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसकी उम्मीद न तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी पेंटागन ने की थी और ना ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने। सारी दुनिया ने, अमेरिका हो या इजराइल हो या कोई और हो, यूरोप हो, आज तक ईरान को कमजोर समझा। और कमजोर समझे जाने वाले ईरान के तरकस से जो भी मिसाइल, जो भी ड्रोन निकले, उसने सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया। और इजराइल, जो कि एक चापलूस, एक घमंडी, उसके अभेद किलों को भी उसने धुओं के गुबार से भर दिया। वहां की जनता, मासूम जनता, जो सिर्फ शांति चाहती है, जो अपना काम चाहती है, तरक्की चाहती है, उसे भी बंकर में छिपने के लिए मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, पहले ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश हुए कि आयतुल्ला खामनेई मारे गए, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मात्र 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान की जनता वो सड़कों पर आ जाएगी और हम वहां का जो आईआरजीसी है उसको कंट्रोल करके बर्बाद कर देंगे और अपने अनुसार वहां का आयतुल्ला चुनेंगे, वहां का रजीम बदल देंगे। मगर सुपर नेता की मौत की सहानुभूति ने एकजुट हुए ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान ने, उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि अब ईरान खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा। और आईआरजीसी के सेक्रेटरी, टॉप सेक्रेटरी अली, उन्होंने कसम खाई कि सुपर लीडर की मौत का खामियाजा ट्रंप को भुगतना होगा। और वहीं ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका के 27 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल्स, ड्रोन से हमले किए और इजराइल के प्रमुख शहरों, चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे अन्य शहर, उनमें भी बारूद भर दिए। यह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर एक ऐसा तमाचा था जिसने सोचा था कि आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद वो सब कुछ बदल देंगे, 48 घंटे में जंग जीत लेंगे। मगर हुआ उल्टा। एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका के बॉम्बर्स, फाइटर जेट ईरान के तेहरान व अन्य शहरों पर विध्वंसक बम बरसा रहे थे, तो वहीं ईरान की जनता इफ्तार के बाद खुलेआम सड़कों पर आ जाती थी। वो बिल्कुल नहीं डरे। सीएनएन की तुर्किश महिला पत्रकार जब ईरान में पहुंची तो उसने देखा कि भारी नुकसान के बावजूद भी वहां की जनता सड़कों पर है। पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है इतनी बम्बार्ड के बाद भी?
तो उनमें से एक जवान लड़के ने कहा, आप हमें शहादत से डरा रही हैं, हम शहीद होने से नहीं डरते। लगभग 1000 जाने वहां पर गई हैं और इतने ही जख्मी हैं, लेकिन ईरान ईरान कभी भी अपने नुकसान को नहीं छिपाता। वो मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया के सामने अपने नुकसान को दिखाता है। 1 तारीख को ही उन्होंने अपने सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनेई की मौत को कबूल कर लिया था। मगर अगर आप अमेरिका और इजराइल के नुकसान को देखें, अमेरिका और इजराइल का नुकसान लगभग 27 ठिकानों व शहरों पर हुए हमले। मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि इजराइल और ईरान आपस में काफी दिनों से एक दूसरे के जो है वो कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका जो बिना ऑब्जेक्टिव के आकर जो है वो इजराइल के साथ जंग में कूदा, इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने आंख का नाक समझे जाने वाले रडार जो कि ईरान ने तबाह कर दिए, उसके सैन्य अड्डे, उसकी फ्लीट्स, हवाई अड्डे सब बर्बाद कर दिए गए। थर्ड सिस्टम आपके पेट्रायड वो किसी काम के नहीं रहे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पहले ही 10 दिनों के युद्ध में लगभग अमेरिका को $100 अरब का नुकसान हुआ है। $100 अरब का नुकसान हुआ है। और अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल में तो लगभग भगदड़ मची हुई है। उसके हालात हमास जैसे हो गए हैं। लोग बंकर में जाने को मजबूर हो गए हैं। पहले जिस टाइम रडार सिस्टम उनके सही थे, उनके आयरन डोर सही था, उनके थार्ड सही थे, तो उनको सायरन 10 मिनट पहले मिल जाता था, मैसेज 10 मिनट पहले मिल जाता था, जिससे वहां की पब्लिक जो है वो आसानी से बंकर्स में चली जाती थी। मगर अब जब से उसका रक्षा कवच कहा जाने वाला थर्ड सिस्टम, आपका पेट्रायड, आयरन डोम, ये सब खत्म हुए हैं। अब जो है ईरान अपनी चला रहा है और अपने तरीके से वहां पे मिसाइल गिरा रहा है। अब क्या है, लोगों को मैसेज भी नहीं मिल पा रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट पहले उन्हें मैसेज मिलता है। 2 मिनट में अगर वो पहुंच पाए तो ठीक, नहीं तो बिल्कुल मुश्किल, मरे वहीं जहां सड़क पर हैं। दोस्तों, जनता कहीं की भी हो, ईरान की हो चाहे इसराइल की, आम इंसान की कोई गलती नहीं होती। वो बंकर्स में रहने को मजबूर है, घायल अस्पतालों में सड़ने को मजबूर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में खबर है कि वो पहले ही दिन जर्मनी भाग गए थे, और उनकी एक खास मंत्री वो भी इजराइल से अमेरिका चली गई। और जो दो दो पासपोर्ट रखने वाले, डबल नागरिकता वाले लोग जो है, जो वहां पे मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, वो भी इजराइल छोड़ना चाहते हैं। अमेरिका ने तो साफ कर दिया है कि जितनी जल्दी भी हो सके गल्फ कंट्रीज और इजराइल को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ तुम अपने बलबूते करोगे, इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना ही नहीं, बिना ऑब्जेक्टिव के युद्ध में कूदने पर इजराइल और अमेरिका को कितना नुकसान है, 1000 करोड़, 100 अरब डॉलर का लगभग अब तक नुकसान हो चुका है। और ना तो वो अपने हिसाब से रिजीम चेंज कर पाया है, और ना ही 1 इंच जमीन पर कब्जा कर पाया है। फायदा क्या हुआ? वहां के ट्रंप के सलाहकार अब उनसे कहने लगे हैं कि मिड टर्म्स आने वाले हैं, लोगों में आप अलोकप्रिय होने लगे हैं, इस युद्ध से जिस तरीके से भी निकला जाए वो निकलिए। और नए आयतुल्ला के आने के बाद अब जो सपना अमेरिका ने पाल रखा था कि उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट वहां से चुरा कर निकाल लेंगे, वो सपना भी लगभग खत्म हो चुका है। क्योंकि सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। मगर वहीं उनके जानशी जो नए आयतुल्ला बने हैं, वो अब इस ओर फोकस करेंगे कि कम से कम 100 टन से ज्यादा मिसाइल अब इसराइल के ऊपर बरसाई जाए, जहां मर्जी वहां बरसाई जाए, क्योंकि उनके थार सिस्टम, रडार सिस्टम बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। और अब ये भी कोशिश करेंगे
कि अब उन्हें नया जो न्यूक्लियर स्टेट कहा जाए, वो न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ये सब उन्होंने अपने बलबूते तो किया नहीं, जरूर इसमें रशिया और चाइना का भी हाथ है। रशिया की सटीक इंटेलिजेंस के बलबूते ईरान ने अमेरिका के सभी ठिकाने बिल्कुल सटीक लगाकर निशाने खत्म कर दिए। क्या करेगा अमेरिका? क्या अमेरिका वापस युद्ध से बाहर जाएगा? क्या वो अपनी जो छवि थी उसको बरकरार रख पाएगा? क्या इजराइल इस कंडीशन में रहेगा कि वो फिर से अपनी दादागिरी जो है वो एशिया में हमास, फलस्तीन, हिजबुल्लाह, हूती या अन्य कमजोर स्टेट के ऊपर दिखा पाए? इस बार मुझे नहीं लगता कि ईरान, इजराइल और अमेरिका को इस लायक छोड़ेगा कि वो पश्चिम में आकर अपनी दादागिरी दिखाए, अपनी गुंडाई दिखाए। दोस्तों, अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।